नमस्ते। मुझे अपना परिचय देने से शुरू करने दीजिए। मेरा नाम ओलेक्सी कोजानोव है और मैं आईसीसी यूक्रेन का महासचिव हूँ। आईसीसी यूक्रेन में हम पूरी तरह से पुनर्निर्माण यूक्रेन कार्यक्रम का समर्थन करते हैं। इस वीडियो में हम समझाएंगे कि हमने पुनर्निर्माण यूक्रेन पोर्टल क्यों विकसित किया है और यह कैसे कंपनियों को विशेष रुचि के प्रोजेक्ट्स को आसानी से खोजने और ट्रैक करने में मदद करेगा। यह विदेशी कंपनियों को यूक्रेनी समर्थन सेवाएं और साझेदार खोजने में भी मदद करेगा, जिनकी उन्हें सफल बोली लगाने के लिए आवश्यकता हो सकती है। मुझे यह समझाने से शुरू करने दीजिए कि हमने पोर्टल क्यों विकसित किया और यह क्या प्रदान करता है। यूक्रेनी सरकार के पास पुनर्निर्माण यूक्रेन कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए दो बेहतरीन प्लेटफॉर्म हैं। एक है ड्रीम, जहां स्थानीय समुदाय और राज्य कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को प्रकाशित, साझा और सुधारती हैं और फिर फंडिंग की तलाश करती हैं। एक बार जब कोई प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाता है तो यह प्रोज़ोरो पर चला जाता है, जहां यह निविदा के लिए जाता है और प्रकाशित मानदंडों के अनुसार सबसे अच्छा प्रस्ताव देने वाले बोलीदाता को प्रदान किया जाता है। लेकिन विशेष रूप से विदेशी कंपनियों के साथ हमारी बातचीत में हमने पाया कि वे इन दो प्लेटफॉर्म्स के लिए एकल इंटरफेस चाहते थे, जिसमें उनके रुचि वाले प्रोजेक्ट्स को खोजने और उनका अनुसरण करने के लिए अधिक उपकरण हों। उन्होंने प्रभावी रूप से भाग लेने में मदद के लिए समर्थन सेवाओं की भी मांग की। इसीलिए हमने पुनर्निर्माण यूक्रेन पोर्टल बनाया। ट्रैकिंग टूल्स के साथ एकल इंटरफेस प्रदान करके यह ड्रीम और प्रोज़ोरो का समर्थन करने के लिए काम करता है, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं। हमारा मानना है कि पुनर्निर्माण यूक्रेन कार्यक्रम में अधिक विदेशी कंपनियों की भागीदारी यूक्रेन के लिए लाभकारी है। वे संसाधन, अनुभव और तकनीक प्रदान कर सकते हैं जो या तो कम मात्रा में है या यूक्रेन में उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि पोर्टल यूक्रेनी कंपनियों को मूल्यवान सुविधाएं प्रदान नहीं करता, ये करता है। हालांकि स्थापित यूक्रेनी कंपनियों ने ड्रीम और प्रोज़ोरो को नेविगेट करने के लिए अपने स्वयं के सिस्टम विकसित कर लिए हो सकते हैं। सदस्यता लेने वालों को नए प्रोजेक्ट पोस्ट होने पर या जिन प्रोजेक्ट्स को आप ट्रैक कर रहे हैं उनमें अपडेट होने पर ईमेल अलर्ट भी मिलते हैं। इसका अतिरिक्त लाभ यह है कि यह सदस्यों को उन प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार होने में मदद करता है जो बाद में निविदा के लिए खुलेंगे, और प्रतिस्पर्धा से आगे रहने में भी मदद करता है। और यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो हेल्प डेस्क सेक्शन आपकी सहायता प्राप्त करने में मदद करने के लिए मौजूद है। तो यह परिचय था। आइए पोर्टल पर करीब से नज़र डालें। सबसे पहले यहाँ एक सरल आरेख है जो दिखाता है कि रीबिल्ड पोर्टल कैसे समर्थन सेवाओं के साथ जुड़ता है और ड्रीम, प्रोज़ोरो और ई निविदा प्लेटफॉर्म पब्लिक बिड में एकल इंटरफेस प्रदान करता है। बाद में इस वीडियो में हम इनका अधिक विस्तार से वर्णन करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि एक अवलोकन प्रदान करने से संबंधों को तुरंत संदर्भ में रखने में मदद मिलेगी। अगली स्लाइड्स में हम पोर्टल को देखेंगे और इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाएंगे। यहाँ आप रीबिल्ड यूक्रेन पोर्टल का होम पेज देख सकते हैं। ये सेवा का एक संक्षिप्त विवरण दिखाता है और साथ ही प्रस्ताव के लिए वर्तमान अनुरोधों की संख्या भी। इस स्क्रीनशॉट को लेते समय आप देख सकते हैं कि 13,000 से अधिक परियोजनाएं थीं। हमारी राय में ये संख्या प्रबंधनीय होने के लिए बहुत अधिक है, इसलिए हमने फ़िल्टर बनाए हैं जो आपको केवल उन्हीं परियोजनाओं का अनुसरण करने की अनुमति देते हैं जो आपके लिए रुचिकर हैं। 13,000 परियोजनाएं बहुत लग सकती हैं और लगभग हर घंटे नई परियोजनाएं जोड़ी जा रही हैं। लेकिन याद रखें, रीबिल्ड यूक्रेन कार्यक्रम से अगले 10 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं की उम्मीद है। विदेशी कंपनियों के शामिल होने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो बस पृष्ठ के शीर्ष दाईं ओर सदस्यता बटन पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। मूल्य निर्धारण पृष्ठ पर आप देखेंगे कि आपकी सदस्यता आपको 1 वर्ष के लिए पोर्टल तक असीमित पहुंच देती है और प्रत्येक वर्ष 2 रीबिल्ड यूक्रेन फोरम में एक वर्चुअल स्टैंड देती है। ये कार्यक्रम आपकी कंपनी को बढ़ावा देने और उन अन्य लोगों के साथ जुड़ने का एक शानदार मौका है जो इस कार्यक्रम में रुचि रखते हैं। याद रखें, बोलियां कंसोर्टियम द्वारा लगाई जा सकती हैं, इसलिए आप अन्य कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाह सकते हैं। आपको उन दोनों फोरम के लिए 2 कॉरपोरेट प्रतिनिधि टिकट भी मिलेंगे। ये कार्यक्रम आपको अपडेटेड रहने, उन सेवा प्रदाताओं से मिलने और संभावित साझेदारों के साथ नेटवर्क बनाने में मदद करते हैं जो आपकी बोलियों का समर्थन कर सकते हैं। स्टैंड और प्रतिनिधि पास का संयुक्त मूल्य 880 यूरो है, लेकिन यह आपकी सदस्यता में शामिल है। आपको अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नहीं करना है। ये फोरम वर्चुअली आयोजित किए जाते हैं, इसीलिए ये बहुत लागत प्रभावी हैं और कहीं से भी आसानी से उपस्थित हो सकते हैं। अब
आइए देखें कि पोर्टल अंदर से कैसे काम करता है। जैसा कि हमने होम पेज पर देखा, वहाँ हजारों सक्रिय परियोजनाएं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि केवल बड़ी परियोजनाओं में समय और संसाधन निवेश करना सार्थक है। इसलिए हमने उन परियोजनाओं को छांट दिया जो आधे मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम मूल्य की हैं। जब आप पोर्टल में लॉग इन करेंगे तो आपको ट्रैक की गई परियोजनाओं की सूची दिखाई देगी जिनकी स्थिति सक्रिय है और जिनका न्यूनतम मूल्य 500,000 अमेरिकी डॉलर है। इस उदाहरण में 1,246 सक्रिय परियोजनाएं हैं जो न्यूनतम 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य दर्शाती हैं, और व्यवहार में यह बहुत अधिक है। आपको रुचिकर परियोजनाओं पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने के लिए आप उन परियोजनाओं को चिह्नित कर सकते हैं जो आपके लिए प्रासंगिक नहीं हैं, ट्रैक के तहत चेक बॉक्स में एक फ्लैग के साथ। ये परियोजनाएं तुरंत संग्रह में स्थानांतरित कर दी जाएंगी। यह आपको केवल उन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। परियोजनाओं को उनके परियोजना जीवन चक्र में स्थिति के अनुसार भी सूचीबद्ध किया गया है। इनको क्रम से लेते हुए व लंबित ये प्रारंभिक चरण की परियोजनाएं हैं जो ड्रीम पर प्रकाशित की गई हैं। ये परिष्कृत की जा रही है और अनुमोदन और वित्त पोषण की प्रतीक्षा कर रही है। ये परियोजना पाइपलाइन की शुरुआत है। सक्रिय इन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और ड्रीम के भीतर एक स्पष्ट परिभाषित दायरा है। ड्रीम में रुचिकर परियोजनाएं ढूंढने से आपको प्रोज़ोरो में पोस्ट किए जाने पर प्रस्ताव तैयार करने का समय मिलता है, लेकिन याद रखें कि ये संपादन के अधीन है और जब इन्हें प्रोज़ोरो में पोस्ट किया जाता है, जैसा कि आप देखेंगे, इन्हें उप परियोजनाओं में विभाजित किया जा सकता है। बोली लगाना टींटियों ये परियोजनाएं अब आधिकारिक रूप से प्रोज़ोरो पर निविदा के लिए खुली हैं। योग्यता बोलियां प्रस्तुत की गई हैं नी और प्रोज़ोरो उन्हें समीक्षा कर रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि कौन अगले चरण के लिए योग्य है। नीलामी योग्य बोलियां नीलामी चरण में प्रवेश करती हैं। पुरस्कार प्रोज़ोरो पहले प्रकाशित मानदंडों के आधार पर विजेता बोलीदाता का चयन करता है। अनुबंध विजेता को सूचित किया जाता है और अंतिम अनुबंध की शर्तों पर बातचीत की जा रही है। अनुबंध पर हस्ताक्षर सौदा अंतिम रूप में होता है और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो इस तरह आप अपनी रुचि की परियोजनाओं को उनके पूरे जीवन चक्र में ट्रैक कर सकते हैं, प्रारंभिक योजना से लेकर अनुबंध पर हस्ताक्षर तक। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, परियोजना सूची प्रत्येक परियोजना के लिए एक सारांश विवरण दिखाती है। अधिक विवरण के लिए बस उस परियोजना पर क्लिक करें जिसमें आपकी रुचि है। आइए देखें कि जब आप किसी सक्रिय चिह्नित परियोजना को खोलते हैं तो आप क्या देखेंगे। यहाँ एक सक्रिय सूचीबद्ध परियोजना का अधिक विस्तृत दृश्य है। सभी ड्रीम परियोजनाओं की तरह इसमें भी एक फ़ोटो शामिल है। पृष्ठ के नीचे 2 बटन हैं। ड्रीम यह आपको ड्रीम प्लेटफॉर्म पर पूरी परियोजना के विवरण तक ले जाता है। हम इसे अगले स्लाइड में देखेंगे। प्रोज़ोरो बटन ये परियोजना के उस हिस्से को दिखाता है जो पहले ही पूरा हो चुका है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ड्रीम परियोजनाओं को छोटे उप परियोजनाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना प्रोज़ोरो निविदा प्रक्रिया होती है। इस मामले में परियोजना का कुल बजट 27 मिलियन हरिवनिया से अधिक था जिडो, और अब तक एक उप परियोजना 400,000 यूएच के मूल्य के लिए पूरी हो चुकी है, जिससे लगभग 47,000 अभी भी खुले हैं। आइए देखें कि जब आप उन लिंक को ड्रीम और प्रोज़ोरो पर फॉलो करते हैं तो आपको कौन से अतिरिक्त विवरण मिलते हैं। जब आप पोर्टल से लिंक का अनुसरण करते हैं तो ड्रीम प्लेटफॉर्म परियोजना का विवरण इस प्रकार दिखता है। पृष्ठ एक पूर्ण विवरण दिखाता है, हालांकि जानकारी की मात्रा इतनी अधिक है कि इसे एक स्क्रीन पर फिट नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको विचार मिल जाता है। अब आइए उस छोटे पूरे हुए उप परियोजना के लिए प्रोज़ोरो सूची को देखें। यहाँ आप एक उप परियोजना के लिए प्रोज़ोरो विवरण देख सकते हैं जिसका मूल्य 400,000 हरिवनिया था। इंटरफेस अंग्रेजी में है, लेकिन अधिकांश सामग्री अभी भी यूक्रेनी में है। हम एक पोर्टल अपग्रेड पर काम कर रहे हैं जो इस जानकारी को अंग्रेजी में अनुवादित करेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यहाँ एक बहुत ही उपयोगी विशेषता यह है कि अनुबंध के विजेता का नाम दिया गया है और एक संपर्क ईमेल पता के सूचीबद्ध है। तो यदि आप किसी परियोजना में रुचि रखते हैं लेकिन निविदा नहीं जीत पाए, तो भी आप विजेता कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, शायद अपनी सेवाएं देने के लिए या भविष्य के अवसरों पर साझेदारी करने के लिए। अब देखते हैं कि और क्या उपलब्ध है। परियोजना पृष्ठ पर वापस चलिए बोली सूची को देखते हैं। ये सभी परियोजनाएं हैं जो अब आधिकारिक रूप से निविदा के लिए खुली हैं। इसके अलावा यदि आप बाईं ओर देखें तो आप नीले आइकन को देखेंगे जो संकेत करता है कि मेरी पिछली लॉगिन के बाद से नई प्रविष्टियां हैं।
परियोजना विवरण पर क्लिक करने से हमें इस अवसर के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। इस उदाहरण में आप आगे की जानकारी देख सकते हैं। साथ ही आपके पास प्रोज़ोरो प्लेटफॉर्म से और भी प्रासंगिक जानकारी तक पहुंचने के 2 विकल्प हैं। ये विकल्प नीले बटन द्वारा संकेतित हैं, निविदा पृष्ठ और योजना। आइए इन पर बारी बारी से नज़र डालते हैं। यह प्रोज़ोरो में परियोजना का निविदा पृष्ठ है। प्रोज़ोरो से निकाले गए पिछले उदाहरण की तरह इंटरफेस अंग्रेजी में है, लेकिन कुछ सामग्री यूक्रेनी में है। जैसा कि मैंने कहा, हम इस सामग्री को अंग्रेजी में प्रदान करने के लिए एक समाधान पर काम कर रहे हैं। यदि आप बोली लगाना चाहते हैं तो आपको इस जानकारी की आवश्यकता होगी, साथ ही योजना पृष्ठ से जानकारी भी। दुर्भाग्यवश फिलहाल जैसा कि आप देखेंगे, योजना पृष्ठ केवल यूक्रेनी में दिखाई देता है। यहाँ हम उसी परियोजना के लिए संबंधित योजना पृष्ठ देखते हैं। इस पृष्ठ पर आप एक PDF फाइल के लिए डाउनलोड लिंक भी देखेंगे जो आगे के विवरण प्रदान करता है। जैसा कि मैंने कहा, यह सब यूक्रेनी में है, लेकिन यदि आप टेक्स्ट को कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट या DeepL में पेस्ट करते हैं तो आप मुफ्त में जल्दी से अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं। हम इस पृष्ठ के लिए एक स्वचालित अनुवाद समाधान पर भी काम करेंगे। ठीक है, चलिए पोर्टल पर वापस चलते हैं। परियोजना पृष्ठ पर वापस आपको अपने आर्काइव के लिए एक लिंक भी दिखाई देगा। यह वह जगह है जहां आपको वे परियोजनाएं मिलेंगी जिन्हें आपने नो ट्रैक के रूप में चिह्नित किया है। यदि आप अपना मन बदलते हैं और यहां सूचीबद्ध किसी परियोजना का अनुसरण करना चाहते हैं तो बस ट्रैक्ड के तहत चेक बॉक्स पर क्लिक करें ताकि झंडा हटा दिया जाए और यह आपकी सक्रिय सूची में वापस आ जाएगा। अब चलिए पोर्टल पर उपलब्ध कुछ अन्य प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। बाईं ओर के मेनू में अगला है पब्लिक बिड। प्रोज़ोरो में सूचीबद्ध किसी भी परियोजना के लिए बोली लगाने के लिए आपको एक सरकारी स्वीकृत टेंडर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाना होगा। हम पब्लिक बिड का उपयोग करने की सिफारिश करते हैं। यह पंजीकरण के लिए मुफ्त है और बहुत उपयोगकर्ता अनुकूल है। यहाँ आपको पब्लिक बिड के साथ पंजीकरण करने की चरण दर चरण प्रक्रिया दिखाने वाला एक छोटा वीडियो मिलेगा। आपको मेरी सहयोगी मरीना बुझान स्विरका से संपर्क करने के लिए एक लिंक भी दिखाई देगा जो पंजीकरण या बोली लगाने के बारे में आपके किसी भी प्रश्न में आपकी मदद कर सकती है। एक बटन भी है जो आपको सीधे पब्लिक बिड पर पंजीकरण या लॉग इन करने के लिए ले जाता है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके पंजीकरण करें। इसमें कोई खर्च नहीं है और यह आपको कुछ करने के लिए बाध्य नहीं करता। हालांकि यह बोली लगाने से पहले पूरा करने के लिए एक आवश्यक कदम है। हम यहाँ और हेल्प डेस्क सेक्शन में बोली लगाने और पूरे प्रोजेक्ट चक्र को नेविगेट करने पर और गाइड जोड़ेंगे। अगला, आइए आपके कंपनी प्रोफाइल, उपयोगकर्ता प्रोफाइल और रीबिल्ड यूक्रेन फोरम विकल्पों को देखें। आपके कंपनी प्रोफाइल में आप अपने व्यवसाय के बारे में महत्वपूर्ण विवरण जोड़ सकते हैं। हम जल्द ही आपके उत्पादों और सेवाओं का वर्णन करने के विकल्पों का विस्तार करेंगे, जिससे रीबिल्ड यूक्रेन कार्यक्रम में संभावित साझेदारों के लिए आपको ढूंढना और संपर्क करना आसान हो जाएगा। यह पृष्ठ आपकी सदस्यता विवरण भी दिखाता है, जिसमें शुल्क और आपकी पहुंच कितने समय तक रहती है कि इसे सब शामिल है। उपयोगकर्ता प्रोफाइल आपके संपर्क जानकारी और लॉगिन विवरण दिखाता है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका ईमेल पता हमेशा अद्यतन रहे, क्योंकि यहीं पर हम पोर्टल और आपकी सदस्यता से संबंधित सभी संचार भेजते हैं। यदि आपको अपने किसी भी विवरण को अपडेट करने की आवश्यकता है तो बस यहाँ परिवर्तन करें और सेव पर क्लिक करें। अब रीबिल्ड यूक्रेन फोरम फीचर। रीबिल्ड यूक्रेन फोरम वर्ष में 2 बार होते हैं। ये पूरी तरह से वर्चुअल इवेंट्स होते हैं और सब्सक्राइबर्स उन सत्रों को चुन सकते हैं जो उनके समय क्षेत्र के साथ सबसे अच्छा मेल खाते हैं। इन फोरम्स में आप कार्यक्रम पर नवीनतम अपडेट सुनेंगे, समर्थन सेवा प्रदाताओं से मिलेंगे और अन्य कंपनियों के साथ जुड़ेंगे, जिसमें संयुक्त बोली के लिए संभावित साझेदार शामिल हैं। आप अपने स्थान के अनुसार उपयुक्त फोरम के लिए सीधे पोर्टल से पंजीकरण कर सकते हैं। अब चलिए हेल्प डेस्क पर एक नज़र डालकर समाप्त करते हैं। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, पोर्टल को आपकी बोली तैयार करने के हर चरण में आपका समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। हेल्प डेस्क में आपको ICC विशेषज्ञों के संपर्क विवरण मिलेंगे जो विशिष्ट प्रश्नों में सहायता कर सकते हैं। गाइड्स और तृतीय पक्ष समर्थन सेवाओं के लिंक और हमें प्राप्त होने वाले सबसे सामान्य प्रश्नों के जवाब में नियमित अपडेट मिलेंगे। हम सब्सक्राइबर से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लगातार नए संसाधन जोड़ रहे हैं, इसलिए यदि आपको कुछ चाहिए तो बस हमें बताएं। इससे पोर्टल अवलोकन का अंत होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह उपयोगी लगा होगा और आप देख सकते हैं कि यह आपको तैयारी करने और प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही और वीडियो जारी करेंगे जो परियोजना जीवन चक्र के पूर्ण विवरण, हस्ताक्षरों के महत्व
और सफल बोली कैसे तैयार करें और प्रस्तुत करें जैसे विषयों को कवर करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया मुझसे सीधे संपर्क करने में संकोच न करें। मेरा ईमेल पता यहाँ स्लाइड पर दिखाया गया है। आपकी बोलियों के लिए शुभकामनाएं और रीबिल्ड यूक्रेन कार्यक्रम में आपकी रुचि के लिए धन्यवाद। आप इस स्लाइड पर और नीचे दिए गए YouTube विवरण में रीबिल्ड यूक्रेन पोर्टल का वेब पता देख सकते हैं।